जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। जी दोस्तों, तो एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। यस दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 पढ़ने के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है और साइन 60 अंश का मान कितना होता है। जी दोस्तों, हम इनको विस्तार से लाएंगे और हम गारंटी देते हैं आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा? आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 0 अंश। क्या लिख रहे हैं दोस्तों? 0 अंश। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 अंश। क्या लिखेंगे दोस्तों? 30 अंश लिखेंगे। यहाँ पर 45 अंश लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। यहाँ पर 90 अंश दोस्तों। कितना? 90 अंश। चलो चलते हैं तुम्हें गणित की शहर में लेकर। अब देखो क्या होता है। अब देखना हम कैसे इसको जादू की तरह पढ़ाएंगे। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। चिंता ना करो ना, अब बस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। देखो कुछ सीख कर जाओगे और सीख कर ही नहीं अपने आप को मजबूत पाओगे। जी दोस्तों, यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ से नंबरिंग हम क्या करेंगे? साइन। अब यहाँ पर थीटा रखकर थीटा का वैल्यू 0 अगर हो, जब 0 हो दोस्तों तब क्या होगा? जब 0 होगा तब क्या होगा? अरे नंबरिंग करते हुए चलेंगे। नंबरिंग क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 नहीं करना दोस्तों। क्या करना? 0 1 2 3 4 ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे हम? ध्यान देना दोस्तों, एक बात और है कि हम नंबरिंग करेंगे लेकिन उसको करनी में देते हुए चलेंगे। यानी कि क्या कि 0/4 और यह किस में होना चाहिए? करनी में दोस्तों। किसमें होना चाहिए? करनी में। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? 1/4 करनी में हमेशा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 2/4 दोस्तों। यहाँ पर 3/4 दोस्तों। करनी में 4/4 दोस्तों। जी, अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली था, सॉरी माफी चाहते हैं, यहाँ हम साइन लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? साइन। हालांकि यहाँ भी ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों? ये 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0 होगा दोस्तों। क्या होगा? 0 होगा। यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, और 4 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 2 होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रूट में आपका यहाँ 2 हो जाएगा। 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 होगा दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर डाउट है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो हम जरा यहाँ का बेसिक थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं कि रूट में 2 इंटू रूट में 2 इज इक्वल टू 2 होता है दोस्तों। तो हम कहीं ना कहीं इसको भी लिख सकते हैं, यानी रूट में 2 इंटू रूट में 2। यह कटेगा दोस्तों और होगा क्या, तो आपका हो जाएगा बराबर में हम लिख दे रहे हैं दोस्तों 1/√2 होगा दोस्तों। कितना होगा? 1/√2 होगा। इसके लिए है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए हम देखेंगे दोस्तों कि अब क्या हो रहा है, रूट में 3, तो रूट का 3 का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे हम। रूट में 3 लेंगे, 4 का अगर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। कितना होगा? 2। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 4 कट जाएगा। रूट में 1 होगा दोस्तों, रूट में 1 होगा। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। कितना होगा दोस्तों? 1 हो गया। साइन के लिए हुआ दोस्तों। किसके लिए? साइन के लिए। कॉस के लिए घबराना नहीं है। कॉस के लिए क्या कहता है? घबराना नहीं है। क्या नहीं घबराना सर? तो बड़ा डाउट है, क्या नहीं घबराना है? अरे हम इसलिए कह रहे हैं घबराना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉस के लिए जस्ट इसके अपोजिट चलना है। कैसे? उल्टा चलना है दोस्तों। कैसे चलना है? उल्टा चलना है। यानी हम यहाँ जब कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? कॉस लिखेंगे। कॉस, तो यहाँ पर 0 का कितना हो जाएगा? उल्टा। 0 क्या होगा दोस्तों? उल्टा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर इसके बाद अब हम उल्टा सीरीज लेकर चलेंगे। यहाँ पर जितना 30 का होता है उतना 60 का होगा दोस्तों। यहाँ पर करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 2 है। यहाँ पर कितना? इसका वैल्यू 45 का, दोनों समान आ रहा है। 1 करनी में 2 होगा दोस्तों। 1 करनी में 2। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 60 पे 1/2 होगा। यहाँ पर दोस्तों 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। बस इतना ही हमें फाइंड करना था, इतना ही हमें लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। उसके आगे हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, उसके आगे टेबल बनाना ही नहीं है। उसके आगे हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? फाइंड करेंगे। फाइंड का मतलब ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ज्ञात करेंगे। जरा हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। बस दोस्तों हमें सिर्फ इतना याद करना है कि हमें नंबरिंग से चलना है और कुछ नहीं। नंबरिंग से चलना है दोस्तों और कुछ नहीं करना है। नंबरिंग से चलेंगे, हमें वैल्यू मिलेगा क्या? साइन 0 का 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, और उसके बाद साइन 45 अंश का 1/2 करनी में 2, साइन 60 अंश का मान करनी में
3/2। साइन 90 अंश का मान कितना 1 होगा दोस्तों। अब अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछे दोस्तों, सेक 30 अंश, क्या पूछे दोस्तों, सेक 30 अंश। तो हम पहले वाले ट्राइग्नोमेट्री पढ़ाए हैं दोस्तों, अगर आपको ख्याल हो पाए तो सेक का क्या होता है दोस्तों, 1/cos 30 अंश। 1/cos 30 अंश होता है दोस्तों। 1/cos 30 अंश 1/के cos 30 अंश में आते हैं। cos 30 अंश क्या है दोस्तों, करनी में 3/2। अब यह 2 ऊपर जाएगा दोस्तों, हो जाएगा क्या, 2/करनी में 3। क्या होगा दोस्तों, 2/करनी में 3। क्या होगा दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं 2/करनी में 3। या किसका मान होगा, सेक 30 अंश का मान होगा। किसका मान होगा दोस्तों, सेक 30 अंश का मान होगा। अरे जरा इसका तो का फाइंड कर लिया सर, अरे जरा tan का फाइंड करिए। किसका, tan का। अरे tan कितने का फाइंड कर दे बता दो। tan 45 अंश, चलो tan 45 अंश लिखते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, tan 45 अंश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan का हम दोस्तों sin 45 अंश लिखेंगे, क्योंकि साइन बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, cos 45 अंश हो जाएगा। अब 45 अंश साइन 45 अंश मान करना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं 1/करनी में 2 बटे के दोस्तों 1/करनी में 2। करनी में 2 कट जाएगा दोस्तों, मिलेगा जो वह 1 मिलेगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। फिर से बोल रहे कितना होगा, 1 होगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया, बोल समझ में आया कि नहीं आया। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के लिए हमें अब बताओ क्या लें, अब आप ही बताओ क्या लो। हम लेते हैं, हम कोशिक लेते हैं। क्या लेंगे, कोशिक। कोशिक कितना ले लें, 60 लेते हैं। कितना, 60 अंश। अरे कोशिक का क्या होता है दोस्तों, 1/sin। साइन 60 अंश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, साइन 60 अंश। अरे साइन 60 अंश का मान कितना है, साइन 60 अंश का मान करनी में 3/, यानी कि 1/के क्या होगा, करनी में 3/2 होगा दोस्तों। कितना होगा, 1 में और बटे करनी में 3/2 होगा। यह 2 ऊपर जाएगा दोस्तों, मिलेगा क्या, 2/करनी में 3। कितना होगा दोस्तों, 2/करनी में 3। बोलो समझ में आया कि नहीं है, अरे बोलो समझ में आया कि नहीं है। अगर समझ में आ गया हो तो जरा शेयर कर देना। और आपको दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस लास्ट तक बने रहना। आपको सब्सक्राइब भी नहीं करना है, अगर समझ में आए कि हमें अच्छा लगा तब करना है। और दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि आप कुछ सीखना हो तो लास्ट तक बने रहो। जी दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है हमें, अब आते हैं सवाल पर। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमें वैल्यू फाइंड करने में आसान हो जाएंगे। अब आते हैं सवाल पर दोस्तों। क्या, अब आते हैं सवाल पर। फिर से बोल रहे हैं क्या आएंगे, अब आएंगे सवाल पर। जी दोस्तों सवाल क्या है, अरे जरा सवाल को देखो। सवाल क्या है, प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि साइन 60 अंश cos 30 अंश, साइन 60 अंश cos 30 अंश, साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश, साइन 30 अंश cos 60 अंश। जी दोस्तों इसके बराबर कितना वैल्यू आ रहा है, फाइंड मतलब ज्ञात करना दोस्तों। क्या ज्ञात साइन 60 अंश, कितना, साइन 60 अंश। दोस्तों आगे बढ़ो, नंबरिंग थोड़ा सा माइंड घुमाओ। 0 1 2 3 60 यहाँ पर क्या 0 30 2 सॉरी 2 1 45 30 45 क्या है तीसरे फिर से दोस्तों यहाँ पर 0 क्या होगा 0 30 आपका नंबर वन और उसके बाद दूसरे पे क्या होगा दोस्तों 45 और तीसरे पे क्या होगा 60 होगा दोस्तों। फिर से बोल रहे हैं 0 का कोई नंबरिंग नहीं, फिर से काउंट करते हैं 0 का कोई नंबर नहीं। यहाँ पर 30 दोस्तों 30 हुआ, 0 का कोई नंबर नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 0 है। 30 हुआ, 45 हुआ और दोस्तों 60 हुआ और अगला क्या होगा 90। फिर से हमें किसको लेना है 3, यानी कि करनी में 3/के उसके बाद क्या होगा, अब करनी में आपका 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा 2 होगा दोस्तों। यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना होगा, करनी में 3/2। अरे cos 30 कितना, cos 30। अब साइन 60 का उल्टा करते हैं तो यानी कि गुणे क्या हो जाएगा, इसका भी करनी में 3/2 होगा दोस्तों। कितना होगा, करनी में 3/2 प्लस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए क्या दोस्तों, अब जरा फाइंड करो, यह बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। अब साइन 30 क्या कह रहा है, साइन 30 0 का वैल्यू नहीं लेना। 30 नंबर 1 1/4 इसको करनी से हटा दो 1/2 कितना दोस्तों 1/2 गुणे आगे बढ़ते हैं cos 60। अब साइन 30 60 बड़ा डिफरेंस है, अगर ना समझ में आए फिर से लिखते हैं दोस्तों। इसको आपको हमें हमेशा के लिए इसको लेकर चलना है दोस्तों। क्या 0 30 45 और 60 90 क्या होगा दोस्तों 90 60 45 30
जीरो। यह आपको याद करना है दोस्तों। पहला साइन है, दूसरा कॉस है, यह आपको बस याद करना है। यहाँ से क्या होगा, बस उल्टा करते जाओ। बस क्या करना दोस्तों, उल्टा करते जाओ, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया तो अरे कैसे नहीं समझ में आएगा। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, साइन जीरो का मान जीरो। 30 अंश का मान 1 होता है और 1/4 करना है। 4 का अगर वर्क करेंगे, फिर से बताना दोस्तों, 1/4 का हम क्या करें, पढ़े हटाएंगे। बताओ 1/2 आएगा कि नहीं, बताओ 1/2 आएगा कि नहीं। यही तो कह रहे हैं। 1 क्या करना, 1/4 कर लेना। अंगुली देख रहे हो, अंगुली देख रहे हो, 1/4 कर लेना। तो 1/4 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, समझने का फिर से प्रयास करना, 1/2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों 1/2 आया कि नहीं आया। अरे जरा कॉस में आते हैं। अब 30 का क्या होता है, 30 का उल्टा 60 होता है कि नहीं होता है। 30 का उल्टा 60 होता है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। 30 का उल्टा 60 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर 30 आया तो यहाँ 60 आया, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, 1/2 क्या आएगा, 1/2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। आसानी से आसान ट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। हमें एक ठोक सिर्फ याद करना है, साइन का हमें याद करना है, हालांकि याद ही नहीं करना है। हमें इधर अपने हाथ के माध्यम से चल सकते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, गणित गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 3, 2 दूनी 4 होगा, प्लस यहाँ पर 1 का 1 होगा दोस्तों, 2 दूनी 4 होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 4 का हमारा क्या होगा, नीचे का 4 सेम है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, बराबर 1 आ गया दोस्तों। कितना आया, बराबर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। बहुत सरल है, हालांकि इसको बताने में हमें इतना टाइम लगा दिए, नहीं तो यह लगभग 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लेगा। अब हम उत्तर को फाइंड कर लेंगे। जी दोस्तों उतार लीजिए, इसे उतार लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर जाते हैं। जी दोस्तों अब क्या है, अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या है सर, अरे दूसरा सवाल क्या है जरा बोल दो। दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है cos 45 सॉरी 2 tan 45 अंश 2 tan स्क्वायर 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 45 अंश cos स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। जी दोस्तों साइन स्क्वायर 60 अंश। इसमें क्या है, इसमें आपको घबराना नहीं है। क्या क्या नहीं घबराना सर, क्या नहीं घबराना है, फिर से बोल रहे क्या नहीं, अरे घबराना नहीं है। मतलब यह कि स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है कि हम स्क्वायर हो गया सर, हम कंफ्यूज नहीं, बस अंश को मान में ध्यान में रखो। क्या है इसमें, tan 45 क्या था, 45 आपका साइन में 1/2 था, आगे आगे 1/2। अरे कट गया ना, कट गया, एक आगे बात खत्म करो। यहाँ पर 2 गुणे अब 1 का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, साइन पे चलते हैं पहले दोस्तों, साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान करने में 3/4 पढ़े हैं सर हम, 3/4 सॉरी 3/2 पढ़े हैं, 3/2 पढ़े हैं। तो 3/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, करनी में 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस करनी में 3/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कि 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि 2 का 2 होगा, प्लस यहाँ पर 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर माइनस दोस्तों 3/4 होगा, कट जाएगा, बराबर 2 आ गया दोस्तों। बराबर कितना आया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आया, 2 आया। उतार लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे अगले सवाल पर आओ, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, अरे बड़ा इजी है, चिंता न करो, बड़ा नहीं है, बड़ा बिल्कुल नहीं है। बड़ा इस सवाल को जरा ध्यान दो, बहुत इजी है ये, बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान है। क्या है, cos 45, क्या है तीसरा सवाल, cos 45 अंश उसको बटे के sec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, cosec 30 अंश। जी दोस्तों हम 45 पे चलते हैं, 45 पे चलते हैं दोस्तों। 45 जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है दोस्तों। क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का क्या होगा, 0 का 0 होगा, 1 का कितना होगा, 1/2 फिर से बोल रहे हैं 1/2 होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1/2 करनी में 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, करनी में 3/2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, सेक दिया है, सेक दिया है दोस्तों, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश यानी कि सेक 30 अंश यानी कि आपको घबराना नहीं है। यहाँ कोसेक 30 अंश, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। जब हम सेक को लेते हैं, सेक 30 अंश, 30 अंश 30 60, 30 60 का कंपेरिजन करो दोस्तों, तो 30 60 साइन का क्या होगा, साइन 60 का कितना होता है, करनी में उधर लिख रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान देना, नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी जाते हैं, साइन 60 अंश
साइन 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। अब उल्टा करेंगे दोस्तों, या किसका होगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक कितना होगा दोस्तों 60, सॉरी यहाँ पर 30 है दोस्तों, सॉरी माफी चाहते हैं दोस्तों 30 है, क्या है दोस्तों 30 है, फिर से बोल रहे हैं सॉरी सेक सेक यहाँ पर कोसेक है दोस्तों। कोसेक का पहले हम साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन कितना 30 अंश, साइन 30 अंश का मतलब क्या होगा दोस्तों 1/2, कितना 1/2। यहाँ पर उल्टा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक का हो जाएगा 2 दोस्तों, कितना होगा कोसेक का 2 होगा। कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा दोस्तों 2 होगा। यहाँ पर कितना लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर cos 45 अंश का मान पहले आएंगे, 45 अंश का मान होता है 1/2 बट्टे 1/2 होता है दोस्तों। बट्टे क्या होगा, बट्टे आपका सेक 30 अंश। अब यहाँ पर पहले कोसेक 30 अंश है तो यहाँ पर प्लस है, उसके बाद क्या करेंगे 2 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ सेक के लिए आते हैं दोस्तों, सेक 30 अंश, अरे सेक 30 अंश यानी कि साइन का 60 जरा होना चाहिए, सेक का 30 साइन का 60, कैसे, यहाँ पर कॉस होता है दोस्तों, क्या होता है कॉस। अब कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होना चाहिए दोस्तों 60 अंश के बराबर, यानी करनी में 3/2 होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए करनी में 3/2। तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा उल्टा होगा, फिर से बोल रहे हैं क्या होगा उल्टा, किसके लिए सेक के लिए, सेक 30 अंश का क्या होगा 2/2 करनी में 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2/2 करनी में 3 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले रहे हैं दोस्तों, तो पहले हमारा ऊपर जो है ऊपर रहेगा यहाँ पर क्या 1/2 आपका 2 है, 1/2 करनी में 2 है दोस्तों। यहाँ पर एलसीएम लेने पर 2, उसके बाद प्लस क्या होगा दोस्तों 2 करनी में 3 होगा, बटे करनी में 3 होगा दोस्तों, क्या होगा करनी में 3 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से लिख दे रहे हैं 1/2 करनी में 2। अब क्या होगा, इसको नीचे उसको ऊपर, जी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो करनी में 3 हो जाएगा दोस्तों, करनी में 3 30 अंश cos 60 अंश, ठीक दोस्तों। करनी में 3 आपका होगा ऊपर, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगा यहाँ पर आपका कि करनी में 2, उसके बाद पूरे क्या होगा दोस्तों ब्रैकेट में 2 + 2 करनी में 3 होगा दोस्तों, 2 + 2 करनी में 3 होगा दोस्तों। अब हम करनी का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये इसको उल्टा लिख देंगे दोस्तों, करनी में 3 अब रहेगा, करनी में 3 रहेगा दोस्तों। फिर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि आपका यहाँ पर क्या होगा गुणा कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करनी में 2, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको उल्टा कर देगा दोस्तों, तो करनी में 2 का गुणा करेंगे 2, करनी का गुणा करेंगे दोस्तों, करनी में 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 करनी में 2 होगा दोस्तों, 2 करनी में 2 होगा। यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं तो बोलो कितना हो रहे हैं, तो कॉमन हम कह सकते हैं सर कॉमन हमारा हो रहा है, कॉमन नहीं लेंगे दोस्तों, कॉमन नहीं लेंगे, क्या करेंगे 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2 का अंश और हर में गुणा अंश और हर में गुणा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी में 3 होगा, करनी में 3 ब्रैकेट में क्या होगा 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2 होगा दोस्तों, 2 करनी में 6 बटे 2 करनी में 2 होगा दोस्तों। अब आगे क्या है यहाँ पर लिखेंगे, अभी इसका ध्यान देना दोस्तों, ये एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चलो लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं दोस्तों, क्या होगा 2 करनी में 6 प्लस 2 करनी में 2 दोस्तों, 2 करनी में 6 2 करनी में 2, अगले कोष्टक में 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2, जी दोस्तों। अब इसको उतार लेना, यहाँ पर मिटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे मिटाएंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारा थोड़ा बोर्ड छोटा है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, बोर्ड को कुछ दिन में हम बनवा लेंगे, तब उसके बाद बढ़िया से फैलाकर बताएंगे, जी दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा गुणा करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी में दोस्तों 2 करनी में 12, कितना होगा 2 करनी में 3 6 18, सॉरी 3 6 18 होगा दोस्तों। फिर आगे क्या होगा माइनस 2 करनी में, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 करनी में 6 होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या होगा, एक कोष्टक में यहाँ पर a b b यानी कि 2 दूनी 4 होगा दोस्तों। यहाँ पर 6 और 6 कितना होगा दोस्तों, करनी हट जाएगा, क्या होगा करनी हट जाएगा, गुणे 6 होगा दोस्तों। यहाँ पर कितना हो रहा है, देख ध्यान से करना दोस्तों, गलती ना हो, अरे ध्यान से करना, गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है सर, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है सर, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा -4, उसके बाद क्या होगा 2 दूनी 4, क्या होगा पूरे 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों 2, और उसके बाद क्या होगा करणी में 18 है दोस्तों, 18, 9 दूनी 18, 3 निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं गुणे 3 निकल रहा है, करणी में 2 बच रहा है, माइनस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2 करणी में 6 होगा, क्या होगा 2 करणी में 6 होगा दोस्तों। 4 छंग 24 होगा दोस्तों, यहाँ पर -4 दूनी 8 होगा। अरे कॉमन कुछ मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉमन कर रहे हैं, 3 करणी में 2 होगा दोस्तों, माइनस यहाँ पर क्या होगा, अरे कॉमन कर लिए हैं, करणी में 6 बचा है दोस्तों, क्या बचा है करणी में 6 बचा है, 24 में से 16 बचेगा दोस्तों, कटाएंगे तो यहाँ पर कितना 8, यानी कि 3 करणी में 2 माइनस करणी में 6 बटे के 8 होगा दोस्तों। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा दोस्तों, उतार लेना, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों बहुत इजी है, हालांकि इजी सब कुछ है, बस हमें समझना है और समझने के लिए आगे करना है। आगे अगर करेंगे तो इजी रहेगा दोस्तों, नहीं करेंगे तो शायद हमारा प्रयास ही सबसे बड़ा सफलता है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं सफल होंगे, चाहे वह कितना भी इजी क्यों ना हो दोस्तों, चाहे वह कितना भी इजी क्यों ना हो। फिर से समझाते हैं, ऑनलाइन पढ़ने वालों फिर से समझाते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं तो सफल होते हैं, नहीं मेहनत करते हो नहीं सफल होते हैं। अरे नया बात क्या है सर इसमें, नया बात क्या है, नया बात यह है कि हम इतने मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि हम शायद है कि थोड़ा सा मेहनत कर लें, फिर भी हम मेहनत करने से चूक जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी माइंड बढ़ जाती है, चलो आज इसको पढ़ रहे हैं, चलो कल हम दूसरी वीडियो देखकर पढ़ेंगे, हमें वो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा नहीं समझ में आता, टाइम स्पेंड होता है। जो पढ़ रहे हैं वो मन से पढ़ो, वो अपने आप उजागर करेगा दोस्तों, अपने आप उजागर करेगा। यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न नंबर क्या है अगला दोस्तों, यहाँ पर है साइन 30 अंश, कितना साइन, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश दोस्तों, कोसेक 60 अंश बटे है दोस्तों, बटे क्या है सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, क्या होगा दोस्तों कॉट 45 अंश। अब जरा आप लोग करिए दोस्तों, मेहनत करिए, हम आपको आंसर भी उतार देते हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों 43, क्या होगा दोस्तों 43 माइनस 24 करनी में 3, 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे क्या होगा दोस्तों, बटे के यहाँ पर 11 दिया है, बटे क्या है 11। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरे जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करना, हमें यहाँ पर देखेंगे दोस्तों साइन 30 अंश का मान कितना होता है। अरे यहाँ पर आ जाओ 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 लेंगे दोस्तों। फिर आगे क्या है tan 45 अंश का मान 1 होता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस क्या है कॉसेक साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक ऊपर नीचे।